और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों का भोपाल आना जारी है। पिछौर विधायक प्रीतम लोधी भोपाल पहुंचे और सोमवार को विधायकों की बैठक होनी है। प्रीतम के द्वारा जानकारी दी गई और सर्वसम्मति से सीएम के चेहरे पर फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से मनोहर लाल बोल रहे थे, ठीक उसी तरह से प्रीतम लोधी का भी ये बयान सामने आया, जिनका कहना कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल लगातार भोपाल आ रही है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की एक बैठक भी प्रस्तावित है और ऐसे में एक और विधायक पहुंचे भोपाल। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी हमारे साथ है। पिछोर से बड़ी जीत दर्ज कराए, आपको एक तो जीत की बधाई। और पिछोर केपी सिंह जो कद्दावर मंत्री, उनका इलाका पूर्व जो माना जाता था। आपको भी बधाई, आपके चैनल को भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। आपका चैनल सफलता पाता रहे हर वर्ष की तरह। देखिए, काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता है। कांग्रेस ने और कांग्रेस के विधायक ने वहां ऐसे काम किए थे कि नफरत की दीवारें खड़ी कर दी थी, समाज को समाज से लड़ाया, भाई को भाई से लड़ाया। ये काम किए प्रगति के नाम पर, वहां पे विकास के नाम पर जीरो। इतना कचड़ा और इतना बीमारू विधानसभा बना दी थी कि हमें अब उसको सफाई करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा कि इनके कचड़ा जो बहा हुआ है उसको हम साफ करेंगे। एक नई विधानसभा बनाएंगे पिछोर को, एक न्यू विधानसभा। उसमें रोजगार भी होगा, उसमें शिक्षा का माध्यम भी होगा, उसमें हॉस्पिटल भी होंगे, जिला भी बनेगा। मतलब ये सारी चीजें एक नई ऊर्जा के तहत पेश होंगी पिछोर विधानसभा। जीत तो दर्ज हो गई, पर अब सीएम पद के चेहरे को लेकर एक असमंजस बना है। अरे सीएम तो हमारे अभी है ही है, क्यों मना है भैया? सीएम साहब हमारे अभी मिटे कहाँ हैं? अभी तो बने ही है वो तो हमारे तो सीएम साहब। तो अभी दिल्ली से पर्यवेक्षक आ रहे हैं। हाँ देखो, ये शीर्ष नेतृत्व की निर्णय है। जो शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा, क्योंकि हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटी भी है। किसी को भी मोदी जी यहाँ पर नियुक्त कर देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये काम है, उनको फॉलो करेंगे। तो देखिए, ये विधायक प्रीतम लोधी जो बता रहे हैं, जिससे भी पीएम मोदी नियुक्त कर देंगे, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और इस बीच शिवराज सिंह चौहान का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट काफी देखा जा रहा है। ट्वीट कर लिखा, सभी को राम राम। और ये जो पोस्ट है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा का कारण बना हुआ है कि आखिर ये राम राम का क्या मतलब है। क्योंकि जिस अंदाज में सभी को राम राम लिखा है सुर्खियों में, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई तरह की प्रतिक्रियाएं नेताओं की तरफ से भी आ रही है इस पूरे मामले पर। शिवराज सिंह चौहान का ये पोस्ट, ये ट्वीट, सभी को राम राम, शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो पोस्ट लिखा गया, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार चर्चा का कारण बना हुआ है। और बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट पर वीडी शर्मा ने कहा कि राम का नाम लेना तो हमारी सभी की परंपरा है, राम का देश है और हम सभी सुबह उठकर राम राम तो करते ही हैं। के अंदर भी उठते हैं तब राम राम करते हैं। तो ये कोई मतलब, ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। सुबह सुबह हम सब लोग भी गांव के अंदर भी उठते हैं तब राम राम करते हैं। तो ये कोई मतलब, ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। कल हुई बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष बदलने को लेकर चर्चा नहीं की गई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है, विधानसभा चुनाव की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब विधायक दल का नेता चुनने के लिए जल्द ही दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे और प्रदेश के नेताओं ने अलग से और यहां नेताओं ने जल्द पर्यवेक्षक भेजने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को कहा है। बैठक में चुनाव हारने के सभी नेताओं ने कई अलग अलग तर्क दिए हैं। टिकट वितरण में गड़बड़ी, संगठन कमजोर होने का हवाला, एसटी एससी वोट छिटकने के साथ ही ईवीएम को
हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। चुनाव में मिली हार पर सभी नेता अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे। इसे माननीय कमलनाथ जी को पुनः ये अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और लोकसभा का चुनाव कराने की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी। माननीय कमलनाथ जी के आने के बाद हर जिलों का वो दौरा कार्यक्रम बनाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जिस ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसी ऊर्जा के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको पूर्ण करेंगे। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सर्वसम्मति से पद पर बने रहेंगे और उनके ही नेतृत्व को पार्टी 2024 में आगे करेगी लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल। तो वहीं बीजेपी को वोट करने पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में लाडली बहना समीना शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि समीना भी अपने बच्चों के साथ सीएम हाउस पहुंची थी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को जानकारी यह मिली कि भाजपा को वोट देने पर लाडली बहना समीना बी के साथ मारपीट की गई। उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे भाजपा को वोट देने पर मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। तो वहीं सीएम शिवराज ने समीना बी को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर चर्चा की, हालचाल जाना, सुरक्षा और सम्मान देने को लेकर आश्वस्त भी किया। क्या वजह रही आपकी? भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। तो क्या किया आपके साथ? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहे हैं, मैं उनकी फिक्र करूँगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। क्या क्या चर्चा, किस तरह से संवाद हुआ आपका, किस तरह से अच्छा बात हुआ मेरे साथ। क्या भैया ने क्या बोला? आपके भैया हैं तो किस भैया तरह ने बोला कि आपकी हम चिंता करेंगे, आपके परिवार वालों की। क्या हो सकता है वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है बेटी, खाना खा लिया, बच्चों को भी ठीक से खिला दें। तुम्हारा घर है ये, भाई का घर मतलब तुम्हारा घर। हमेशा खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ठीक है, इनका फोन नंबर है, एक फोन नंबर इनका नोट कर लो। कोई भी बात हो तो एक राजेंद्र नंबर दे दो जी, तो यहाँ फोन कर देना, है ना। इनकी सुरक्षा और बाकी सब चीजों की व्यवस्था भी पतिदेव भी क्या करते हैं, और कोई काम धंधा करना चाहेंगे तो अपने स्वरोजगार की योजना से कोई दुकान उकान करोगे क्या? नहीं चलती। तो बात करके क्या हो सकता है वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है बेटी, खाना खा लिया, बच्चों को भी ठीक से खिला दें। तुम्हारा घर है ये, भाई का घर मतलब तुम्हारा घर। तो सोशल मीडिया पर ये मजबूत लोकतंत्र के लिए भाजपा को अपना मत देने के लिए मेरी एक बहन को उसके परिवार के द्वारा प्रताड़ित करने का मामला मेरे संज्ञान में आया। शिवराज सिंह चौहान ने यह पोस्ट किया है समीना बी के संबंध में। मैंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने कहा कि मेरी बहन को पूरी सुरक्षा और आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मेरी बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारा भाई सदैव तुम्हारे साथ है। और झारखंड के धीरज साहू मामले पर बीजेपी हमलावर हो गई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो पीएम मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी है। बता दें कि कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपए की बरामदगी की बात कही जा रही है, जिसे लेकर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
उज्जैन में एक टीचर की क्रूरता का मामला सामने आया, जिसने अपने गुस्से का शिकार 2 छात्रों को बनाया, मासूम के साथ बेरहमी की और अब इस बेरहमी का वीडियो भी सामने आ चुका है। उज्जैन में एक टीचर की क्रूरता सामने आई है, जिसने अपने गुस्से का शिकार 2 छात्रों को बनाया, मासूम के साथ बेरहमी की और अब उस बेरहमी का वीडियो सामने आया है। मामला खेड़ा खुजरिया संकुल केंद्र का है, जहां एक प्राचार्य ने 2 छात्रों को जमकर पीटा। हालांकि वीडियो पुराना है, लेकिन ये अब वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र क्लास में क्रिकेट खेल रहे थे, जिससे नाराज होकर टीचर ने दोनों छात्रों को क्रिकेट के बल्ले से पीटा। इस दौरान उन्होंने छात्र पर थप्पड़ भी बरसाए। मारपीट करते हुए स्कूल के बाहर खड़े कुछ लोगों ने खिड़की से मारपीट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि जिन बच्चों की पिटाई की, उनके माता पिता ने अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं की है। इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में गोल्ड बरामद हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दुबई से आई फ्लाइट से जब तस्कर उतरा तो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसकी जांच की गई और पता चला कि वो दुबई से तस्करी कर सोना लेकर आया है। शुरुआती जांच के बाद जब सुरक्षा कर्मियों ने उसका सामान चेक किया तो वो भी चौंक गए। उसके पास से मौजूद पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट जैसी कई चीजों में सोना छुपा कर लाया गया था। डिओड्रेंट की कैन में भी सोना छुपाया गया था। कस्टम विभाग देखकर हैरान रह गया। सोने की कीमत करीब 19 लाख है। कस्टम विभाग ने सोना जब्त करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर तस्कर लगातार पकड़े जा रहे हैं। दुबई से आने वाले कई तस्कर पकड़े जा चुके हैं, जो सोने को अलग अलग तरीके से छुपा कर लाते हैं। अभी तक पकड़ाए कई तस्करों ने तो सोने को पिघलाकर उसे नया रूप देकर भी यहाँ लाया है। और इस बीच नारायणपुर से बड़ी खबर, बीजेपी नेता कोमल माझी की हत्या। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। दरअसल पूजा करने के लिए कोमल माझी गए हुए थे और धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया। पहले भी नक्सलियों के टारगेट में कोमल माझी रहे हैं और हत्या के बाद नक्सलियों ने वहां पर्चे फेंके। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां एएसपी हेम सागर सिदार ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, धारदार हथियार से वारदात को अंजाम देकर नक्सलियों ने वहां पर पर्चे भी फेंके हैं। पूजा करने के लिए कोमल माझी गए हुए थे और इस दौरान कोमल माझी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। और भूपेश बघेल क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार से जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वोट सेरेमनी होगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। ये दिल्ली में हुई बैठक से लौटे हैं और इस बैठक में क्या कुछ रहा इसके बारे में भी बता रहे थे। और यहाँ पर भूपेश बघेल का ये कहना है कि हमें भी इंतजार है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, कुछ इंतजार और करना पड़ेगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।